चौका रहता है सर 400 नंबर आ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे। याद रखना, लाइफ में लॉग पेज के पहले लैग पेज आता है। समझ में आ रहा है? 1 मार्च से पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। 1 मार्च से लेके 4 मई तक आप पेपर सॉल्व करो, और 5 मई को भी सुबह, 5 मई को सुबह आप एक ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर बस सॉल्व करके जाना। हो सकता है वो लास्ट ईयर का 2023 का पेपर हो, जिस पेपर को आप कम से कम 4 बार पहले ही सॉल्व करके देख लो। तो आप सुबह के टाइम पर 5 मई को आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर लास्ट ईयर का आप करके जाना। रीजन, इससे क्या होगा, आपका दिमाग जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे एक्टिव रहेगा, आपको दिमाग को एक्टिव करने में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो इतना काम आप करके जाना। और 1 मार्च से आप हर दिन जो है फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। फुल लेंथ पेपर करो, उसके बाद आप रिवीजन करो, जो ना बने उसको पढ़ते जाओ। ट्रस्ट मानना, यदि आपके 300 नंबर भी चल रहे हैं, और यदि आप 1 मार्च से पेपर को कर लोगे तो आपके 500, 550, आप 600 पे पहुंच सकते हो। आपके 400 चल रहे हैं, आप 600 पे पहुंच सकते हो। आपके 500 चल रहे हैं, आप बिल्कुल 700 के आसपास आ सकते हो। ठीक है? कोई ऐसा वीडियो मत देखना कि कट ऑफ इतना जाएगा, उतना जाएगा, ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? आपको एक सीट चाहिए, आपको उससे मतलब रखना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल्स पे, वो 1.5 साल से अपलोड है, 1 साल से अपलोड है, आप उनको कर सकते हो। फिर उसमें बच्चों का आता है सर, उसमें तो डाइजेशन चैप्टर भी है, उसमें तो जो है वो ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन भी है। तुमको आइडेंटिफाई तो करना आना चाहिए कि तुमको क्या नहीं पढ़ना है, उन्हीं पेपर्स को करो। समझ में आ गया? उन पेपर्स को करने के बाद में मान लो डाइजेशन के 2 क्वेश्चन आए, तो आप क्या करो, उन 2 क्वेश्चन को क्रॉस कर दो। अब आप 720 में से मार्क्स निकालते थे, आप मार्क्स किस में से कैलकुलेट करोगे? आप मुझे बताओ जरा। 712 में से 712 में से करोगे। आप परसेंटेज कैलकुलेट करो कि भाई 720 में मान लो मेरे 500 आए, तो 712 में मेरे कितने आएंगे। तो आप अपने परसेंटेज को पर डे जो है वो कैलकुलेट करो। देखो नीट भी परसेंटाइल देता है ना, तो इसीलिए आप इस बात को समझो। वो पेपर बहुत मेहनत से बने हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के बने हुए हैं। तो उनमें यदि आपको कोई ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन है, आप उसको काट दो, और जब पेपर को एनालाइज करो, मान लो 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आ गए, तो आप 5 क्वेश्चन को क्या करोगे, उनके नंबर को हटा दो। समझ में आ गया? उनके नंबर को हटा दो। तो जैसे 5 क्वेश्चन आए तो आप 20 मार्क्स को माइनस कर दो, आप 700 को 100% मानो और उसमें से अपने नंबर कैलकुलेट कर लो। बात समझ में आ गई? लेकिन इस बात को ट्रस्ट करना, वो 1.5 साल पहले बनाए हुए पेपर से, उन पेपर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। देख लेना, किसी भी सब्जेक्ट में एक भी आपको पैटर्न उससे बाहर नहीं मिलेगा। आप इस बात को बहुत अच्छे समझ लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वो पेपर्स हैं। समझ में आ गया? उन पेपर्स को कर डालो, 2 बार कर डालो, उनको 3 बार कर डालो। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके मार्क्स बदल जाएंगे। देख लेना, यदि मैं आपको कोई भी चैप्टर 1000 बार पढ़ा दूं, आप खुद उसके बाद 1000 बार पढ़ लो, उसके बावजूद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्या करोगे, जब आप पेपर्स करोगे। समझ में आ गया? तो जब आप पेपर्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार किस जगह पर गलती हो गई, कौन सी चीज मैं भूल जा रहा हूं, कौन सी चीज मुझे जल्दी से याद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें आप कब सीखोगे? जब आप पेपर सॉल्व करोगे। याद रखना, सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व।